वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कपड़े प्रेस करने का ऐसा तरीका, बगैर इस्त्री, बगैर बिजली आप ढेरों कपड़े प्रेस कर सकते हैं। महंगाई के दौर में आप किस तरह बिजली की बचत कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है और लाइट भी नहीं है तो आप परेशान मत हो। इस्त्री के बगैर आपको ढेर कपड़े प्रेस करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी, जिसके बाद आप इस्त्री को हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे और बिजली की बचत करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में ऐसी टिप्स और आइडिया शेयर किए गए हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके नहीं देखना। इससे मेरा नहीं आपका ही नुकसान होता है। ऐसी कोई एक टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए वो आप मिस कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो ये जो टिप नंबर 1 है, ये मेरी टिप नहीं है, चकले बेलने के हवाले से है कि हम अक्सर रोटी पकाते हैं और रोटी पकाते पकाते ना इस तरह आटा बहुत ज़्यादा बेलन पे लग जाता है और हम जब इसको उतारते हैं ना तो हाथ से उतारें तो हमारे फिंगर पे लग जाता है, और अगर हम इसको कुर्ची के साथ उतारें ना तो ये कुर्ची से बुरी तरह ख़राब हो जाता है, लाइनें पड़ जाती हैं। तो आज आपके साथ इसकी क्लीनिंग का ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिससे आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप 1 सेकंड में इसको किस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले बेलन को गीला कर लेना है और उसके बाद जो मैं सेकंड चीज़ लूँगी वो किचन से ही लूँगी। इस तरीके से अगर आप बेलन को वॉश करेंगे ना तो इसमें जमी हुई जितना मर्ज़ी आटा है, सख्त से सख्त आटा है, वो आसानी से उतार सकते हैं। तो आपने नमक ले लेना है। नमक आपने चारों तरफ लगा के ना अपने हाथों से रगड़ना है। तो नमक जो होता है ना ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करता है। तो आप डेली इसी तरह इसकी क्लीनिंग किया करें। तो ये 2 से 3 मिनट भी नहीं, सेकंड भी नहीं लगे तो ये इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह हो गई है। तो आप इस तरह फौरी तौर पर इसकी इस तरह क्लीनिंग कर सकते हैं। तो कभी भी अपने बेलन को कुर्ची के साथ मत साफ़ किया करें, उससे बेलन जो है वो ख़राब हो जाता है, बेलन के अंदर लाइनें पड़ जाती हैं जिससे हमारी रोटी भी सही नहीं पकती। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ लिया है, साफ़ कर लिया। मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी न्यू लेकर आई हूँ। आई होप आपको बेलन की क्लीनिंग की ये टिप अच्छी लगी है। नेक्स्ट जो टिप है वो मेरी लहसुन के हवाले से है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह का देसी लहसुन आ जाता है और हम जब इनको छीलते हैं हमारे छीलते हुए जान जाती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है तो इनके छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी जिससे आप ढेर लहसुन छील सकते हैं, वो भी आसानी से बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जब भी आप लहसुन छीलते हैं ना तो हमेशा एक काम किया करें कि एक बर्तन में पानी लेकर पास रख लिया करें। पास रखने का फ़ायदा ये होता है कि गर्मियां हैं, गर्मियों में जब हम फ़ैन लगाते हैं ना तो ये जो प्याज और लहसुन के छिलके होते हैं ना ये उड़ के सारा मैस क्रिएट कर देते हैं। तो आपने इस तरह ना एक पानी लेके उसमें आपने छिलके डालने हैं तो ये फिर उड़ेंगे नहीं और ना ही मैस क्रिएट होगा। तो आपने सबसे पहले लहसुन की सारी ये आपने कर लेनी है, लैदा कर लेना है जैसा कि मैंने वीडियो में शो किया है। और इसके बाद आपने पानी लेना है। पानी जो है आपने गर्म लेना है। तो आज मुझे पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी टैंकी का गर्म था, पता नहीं 10वें महीने भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही। ऐसी गर्मी तो मई जून में होती थी जो अब गर्मी पड़ रही है। तो आपने पानी को अच्छी तरह गर्म करके ना लहसुन को आपने 1 घंटे के लिए भिगो देना है। जब इस तरह आप भिगोएंगे ना तो लहसुन के जो छिलके हैं वो खुद ब खुद उतर जाएंगे। तो यहाँ मैंने बस 5 मिनट ही भिगोया था क्योंकि हमें बनानी होती है वीडियो। तो यहाँ मैंने 5 मिनट भिगोया था तो इससे भी इसके छिलके बहुत आसानी से उतर रहे हैं। तो आपको इतना भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस 1-2 घंटे भिगो कर रख दे और अपने काम करते रहें। उसके बाद इसके जो छिलके हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, छुरी से लेके ना सेंटर में लहसुन किस तरह करना है, इसका छिलका जो वो खुद ब खुद उतर जाएगा। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इस तरह आप लहसुन छील के एक साथ ही स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। डेली इस तरह लहसुन आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करती हूँ, इस तरह लहसुन छील के ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर मुझे जब चाहिए होता है मैं निकाल लेती हूँ और मुझे बार बार लहसुन छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा।
ये जो टिप है प्याज के हवाले से है। अक्सर लड़कियां प्याज काटने से भागती हैं। क्यों भागती हैं? जब भी वो प्याज कटिंग करती हैं उनकी आंखों से पानी निकल आता है। प्याज इतना आंखों में चुभता है कि इनको लड़कियां काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी आंखों से कभी भी प्याज नहीं निकलेगा और ना ही इसकी कड़वाहट आपकी आंखों में जाएगी। अक्सर क्या होता है, जब हम प्याज काट रहे होते हैं ना तो इसका पानी हमारी आंखों में जाता है, तो वो हमें चुभता है। तो आपने जब भी प्याज कटिंग करना है तो तब आपने फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देना है और इसके बाद आपने इसके छिलके नहीं उतारने, छिलके बगैर ही आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, पहले मैंने इसकी अच्छी तरह कटिंग कर लिया और उसके बाद मैं इसके छिलके उतारी। इसके छिलके भी आसानी से उतर जाते हैं और इस तरह मैं ना कटिंग करती हूँ। इस तरह ना प्याज की कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए, अगर आप चॉप किया हुआ प्याज कटिंग करना चाहते हैं ना तो इस तरीके से किया करें, 2 सेकंड नहीं लगते इस तरह प्याज कटिंग करने में। तो आई होप प्याज कटिंग का ये तरीका आपको अच्छा लगा तो लाजमी लाइक कीजिएगा। तो अगर आपने नलकी का सिगरेट की डब्बी के साथ इस्तेमाल किया है, नहीं किया तो आज कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त ये हैक्स है। तो अक्सर ना हमारे घर में कोई एक तो लाजमी होता है जो सिगरेट पी रहा होता है। बड़े बुजुर्ग ख़ासतौर पर ये सिगरेट पीते हैं। तो इस तरह की डब्बियाँ जो होती हैं ना हमारे घर में होती हैं, लेकिन हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। फेंकना नहीं बल्कि इस्तेमाल में लाना है। क्या होता है कि हम जब सुई में धागा डालते हैं तो हमसे सुई में धागा नहीं डाल रहा होता। तो हम जिनकी नज़र ठीक होती है वो तो जल्दी से डाल लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं जहाँ जिनकी नज़र वीक होती है तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपने परेशान नहीं होना। सिगरेट के अंदर ये इस तरह का ना बहुत ही प्यारा सा कवर होता है, तो इसको आपने संभाल के रख लेना है। और इस तरह जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ना, धागा इस पेज के अंदर रख के ना, ये सिल्वर शीट के अंदर रख के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग ऐसे करनी है जैसे इसकी चूंच निकालनी है ताकि ये सुई में ईज़िली डल जाए। तो इस तरीके से अगर आप धागा डालेंगे ना तो कोई भी आसानी से डाल सकता है, आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से मैं इसकी दोबारा से कटिंग करूँगी ताकि इसकी शार्प नोक हो और सुई में ये इजीली चला जाए। ये देखें, तो इस तरह हम ये कागज़ सुई के अंदर इस तरह करेंगे और ये आसानी से धागा डल जाएगा। ये देखें, तो आई होप धागा डालने की ये टिप आपको अच्छी लगी है। इस तरह आप आसानी से धागा डाल सकते हैं। ये इसी काम के लिए इस शीट को रख सकते हैं, सिल्वर शीट को। मैं आपके साथ सिगरेट की डब्बी का ऐसा यूज़ शेयर करूँगी जिसके बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिनको लग जाती है वो इनको नहीं छोड़ते। तो ये ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग पीते हैं जो बड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने सिगरेट की डब्बी को ऊपर से सील कर लिया है, अच्छी तरह बंद कर लिया है किसी भी ग्लू गन से, और सेंटर से कटिंग करनी है जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये बहुत ही छोटा सा चुना मुना सा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इस तरह मैंने कटिंग की है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक ज़बरदस्त मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी है, क्योंकि ये इतनी इसकी पैकिंग अच्छी होती है ना, आपका मोबाइल कभी भी गिरेगा नहीं। मेरे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल नहीं था तो मैंने कवर रख के आपको दिखाया है। तो नेक्स्ट ये जो है मेरी शरबत के डब्बे के हवाले से है। अक्सर हमारे घरों में शरबत आते हैं बच्चों के लिए और इस तरह के इनकी पैकिंग होती है। शरबत के डब्बों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन इसे हम आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चुना मुना सा ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी जिसके बाद आप इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि इस्तेमाल में लाएँगे। तो फेंकने से बेहतर है कि हम इनको इस्तेमाल में लाएँ, इनसे फ़ायदा हासिल करें। वैसे भी तो हम पैसे देकर इतने महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, तो उससे बेहतर हम घर पर बना लें। तो जैसे मैंने निशान में आपको शो किया ना, इस तरह हमने कटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। मेरे पास तो फ़िलहाल कटर नहीं था, मैंने यहाँ कैंची से ही इसकी कटिंग की है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आपने कटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह कटिंग कर लेनी है। और जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ भाग कर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स यू कह सकूँ। लाजमी बताया करें, कमेंट्स का आप लाजमी किया करें। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और साइडों से कटिंग करने से ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो आपने क्या करना है, स्टेपलाइज़र होगा अगर आपके पास तो स्टेपलाइज़र से इसकी अच्छी तरह पिनें लगा लेनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो ग्लू गन लगा सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है वो उसके साथ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टेपलाइज़र से इसकी अच्छी तरह
पैकिंग कर लिया है। तो ये मेरे पास ज़बरदस्त नलकियों के लिए बॉक्स बनकर रेडी है। मेरे पास ये नहीं था। नलकियाँ जो है मशीन में बिखरी पड़ी रहती थी, तो इस तरह ये आसानी से मशीन के डब्बे में रखा भी जाएगा। और ये जो नलकियों के धागे एक दूसरे में फंस जाते हैं, नलकियाँ ख़राब होती हैं ना, तो वो नहीं फंसेंगी, क्योंकि इसमें जगह इतनी है कि ये एक दूसरे के साथ लगी रहेंगी और बिखरेंगी नहीं। ये देखें, इतनी ज़्यादा नलकियाँ इसमें समेट गई हैं ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने ये जो बनाया मुझे बहुत ही पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मशीन के डब्बे में ही अच्छी तरह एडजस्ट हो गया था। और ये देखिए, इतनी ज़्यादा नलकियाँ आप इसमें रख सकते हैं। तो आई होप मेरा ये चुना मुना सा ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा होगा। टिप जो है वो भी मेरी शरबत के हवाले से है। अक्सर हम जब बच्चों की मेडिसिन लेकर आते हैं ना, तो इस तरह शरबत देते हैं बनाने वाला। तो कुछ शरबत जो होते हैं उनको हम पानी गर्म करके ठंडा करके बनाते हैं, लेकिन कुछ शरबत के साथ ना इस तरह पानी उन्होंने दिया होता है, यही पानी डालकर ना हम बनाते हैं शरबत। लेकिन इस डब्बी को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। इस डब्बी को आज के बाद आपने बेकार समझ के नहीं फेंकना है, बहुत ये काम आने वाली है आपके। तो आपने डबल टेप ले लेनी है और इसकी एक साइड पे ये लगा लेनी है। और ये इसे मैं कहाँ यूज़ करने लगी हूँ आपको अभी आपके साथ शेयर करूँगी, आपका सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो इसको मैं सुइयों के लिए इस्तेमाल करने लगी हूँ। अक्सर हमें सुई की ज़रूरत होती है, कभी हमें कोई काम करना होता है तो हमें सुइयाँ नहीं मिल रही होती। जब हमें नहीं चाहिए होती तब हमारी आंखों के सामने होती है, और जब हमें चाहिए होती है तो ये ख़ास तौर पर ये नहीं मिलती। और अगर हम नलकियों में रखें तो ये हमारी फिंगर पे लग के हमारी उंगलियों को ज़ख्म करती हैं। तो आपने डबल टेप ले लेनी है और इसमें सारी सुइयाँ लगा के ना आपने मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगा लेनी है। इस तरह आपकी सुइयाँ कभी भी नहीं घूमेगी और आपको याद रहेगा कि यहाँ मैंने सुइयाँ रखी थी। नेक्स्ट फिर मेरे शरबत के डब्बियों के हवाले से है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी। तो आप इस तरह के छोटी छोटी चीज़ों से आप घर के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं। बाज़ार से आप लेकर आते हैं तो बेहतर है कि आप घर पर ही बना लें। वैसे भी तो आपने इनको डस्टबिन में ही फेंकना है, तो डस्टबिन में फेंकने से पहले है कि आप इसे कुछ अरसे के लिए यूज़ कर लें। तो यहाँ मैंने इन दोनों के ऊपर से कटिंग कर ली है, दोनों को आपने कटिंग कर लेनी है। और इसको मैं यूज़ कैसे करूँगी, इनको पहले दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू गन है उसके साथ कर लें, नहीं तो डबल टेप से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे डबल टेप के साथ आपस में एडजस्ट किया है। तो अगर आपके पास गिफ्ट शीट है तो उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। गिफ्ट शीट नहीं है तो आप इसे कपड़े से कवर करके इसको अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि ये पता ना चले कि आपने शरबत की शीशियों से कोई DIY बनाया है। तो ये मैंने यहाँ इनको आपस में अटैच कर लिया है। अब मैं इसका यूज़ शेयर करूँगी, मैं इसे कहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं वॉशरूम में यूज़ कर रही हूँ। अक्सर ना हमारे ब्रश जो होते हैं ना, ब्रश होल्डर नहीं होता, तो इस तरह टूथपेस्ट रखने के लिए जगह नहीं होती। इस तरह हम ना बाज़ार से लेकर आते हैं इस तरह का ऑर्गेनाइज़र। तो आप घर पर रहते भी इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप इसके ऊपर गिफ्ट शीट भी लगा सकते हैं, ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये आप बाज़ार से लेकर आए हैं कि खुद बनाया है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह कोलगेट ट्यूब के हवाले से है। अक्सर ना हम कोलगेट ट्यूब निकाल लेते हैं और हम समझते हैं कि ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर मौजूद होती है। तो आप क्या करना है, आपने बेलन लेना है और इस तरह जिस तरह रोटी बेलते हैं ना, आगे को आपने इसको करना है ताकि इसकी जो ट्यूब रह गई है वो आगे को आए। तो अक्सर औकात नहीं होती हमारे पास ट्यूब और हम कोलगेट और हमें करनी होती है, दांत ब्रश करने होते हैं। तो आप इस तरह ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह आपका 2-3 टाइम निकल आएगी, आप आसानी से ब्रश कर सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को फेंकने से पहले आप देख लिया करें कि शायद ये आपके काम आ जाए। तो ये यहाँ देखें, ये मेरी 2 बार यूज़ हो जाएगी। तो अक्सर औकात होता है कि घर में नहीं होती टूथपेस्ट हो, तो आप इस तरीके से निकाल के अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं। तो ये देखें, ऐसे लग रहा था ये बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन अभी भी ये 2-3 बार यूज़ हो सकती हैं। अब चलते हैं सबसे अहम टिप के तरफ, जिसका थंबनेल देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बगैर बिजली और बगैर इस्त्री कपड़ों को किस तरह प्रेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपके कॉटन के कपड़े हैं तो पानी लगाना है, लगा के रखना है। पानी लगा कर जब आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, तो आपके कपड़े बहुत ही अच्छी तरह प्रेस होते हैं, बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़ों को पानी लगा लिया है। अगर आपके पास शावर है तो शावर से पानी लगाएं, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं था, तो मैं फ़िलहाल हाथों से ही गुजारा कर रही हूँ। और शॉपर में डाल के रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये पानी जल्दी खुश्क हो जाता है।
तो अब मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए और लाइट भी नहीं है और आपका जाना भी ज़रूरी है, या हस्बैंड जॉब पे जा रहा है और लाइट नहीं है, तो आप परेशान हैं कि अब मैं क्या करूँ, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आपने एक बर्तन ले लेना है और उसमें आपने रेत डालनी है और इसको अच्छी तरह गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, बार बार आपको गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब ये मैंने गर्म किया था ना, तो एक बार गर्म करने से ही मेरी एक शर्ट प्रेस हो गई थी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह गर्म करके अपनी शर्ट को प्रेस किया है। तो आप इस तरीक़े को लाजमी फ़ॉलो करें। इस तरह आप ना कपड़े को बहुत अच्छी तरह इस्त्री कर सकते हैं। पहले ज़मानों में कहाँ इस्त्री होती थी, बिजली नहीं होती थी, वो इन्हीं तरीक़ों से अपने कपड़े प्रेस करते थे। तो आजकल इस्त्री का दौर है, बिजली है, तो आप इस तरह अपनी बिजली की भी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ना अपनी शर्ट प्रेस कर रही थी, लेकिन ना यहाँ इतना शो नहीं हो रहा था। इस शर्ट का इतना कलर ही ऐसा था कि आपने कहना था ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा किसी हुए हैं कि नहीं हुए। उसके बाद मैंने फिर एक और शर्ट प्रेस की थी जिससे आपको वाज़िया पता चल सके। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई कपड़ा इस्त्री करना है ना, तब आपने पहले इसके नीचे ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पास रखें, नीचे लगाएं, ताकि वो आपका कपड़ा ख़राब ना हो, जले ना। देख लेना है आपने कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। बड़ी एहतियात से इस्त्री करने होते हैं। तो जिस तरह आप इस्त्री करते हुए ध्यान रखते हैं ना कि ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा तेज़ होगी तो कपड़े जल जाते हैं। तो आपने पहले देख लेना किसी कपड़े पे लगा के, ज़्यादा गर्म ना हो, फिर आपने इस्त्री करने हैं। तो मैंने अपनी प्रेस कर ली थी, लेकिन उसमें वाज़ह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था कि आपको कैसे पता चले। तो मैंने फिर रेत को गर्म करके ना फिर मैंने दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि हमारा मकसद है आपको दिखाना, लाइव रिज़ल्ट दिखाना। ये ना हो आप बाद में कहीं भी इस तरह कपड़े इस्त्री नहीं होते, भी इस तरह कपड़े इस्त्री होते हैं। तो जब मैंने इस यहाँ पे ना, जब भी आपने कपड़े इस्त्री करने होते हैं ना, जब आप बर्तन को गर्म कर रहे होते हैं, तो उससे पहले आपने अपने कपड़ों को रेडी करना है। तो यहाँ मैंने इसको गर्म कर लिया था, लेकिन मैंने पहले एक्स्ट्रा कपड़े पे लगाया कि ये देखा है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद मैंने इस्त्री किया है, जिससे बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री होते हैं। तो ये देखें, अब मैं दोबारा शर्ट इस्त्री करके आपको दिखा रही हूँ। तो जब भी आपने इस्त्री करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गर्म ना हो, आपके कपड़े ना जलाए। तो ये एक बार इस्त्री करने नहीं गर्म करने से ही मेरी सारी शर्ट जो है इस्त्री हो गई थी। और जो इसमें रेत डालते हैं ना, आप इसकी जगह नमक भी डाल सकते हैं अगर आपके रेत घर में मौजूद नहीं है। तो अगर कभी आपको इमरजेंसी में कपड़े इस्त्री करने पड़ जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में कोई एक भी टिप, कोई एक आइडिया भी आपको अच्छा लगा है, तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, बाजू जो है मैंने प्रेस नहीं किए, शर्ट आगे वाला हिस्सा प्रेस किया है। तो कितना वाज़ह फ़र्क है। आप कह नहीं सकते कि नहीं इस्त्री के बगैर कपड़े नहीं प्रेस हो सकते हैं। पहले ऐसे ही प्रेस करते थे जब बिजली नहीं होती थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।